हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न 7वां हल करते हैं। क्या है प्रश्न 7वां? हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपए प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर रुपये 36,600 प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो यहां पर आप एक बात देख रहे होंगे इस लाइन में कि इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए प्रति मीटर, मतलब इसमें क्या है, 1 मीटर कमीज के कपड़े का भाव दिया है कि 50 रुपए है 1 मीटर कपड़े का, और यहां पर पतलून के कपड़े का भाव दिया है कि 90 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर पतलून का कपड़ा कितने का आ रहा है? 90 रुपए का। और दूसरी बात यहां पर क्या दी गई है, जहां से हमारा प्रश्न सॉल्व होगा, तो कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। मतलब अगर वो 3 मीटर कमीज का कपड़ा खरीद रहा तो उसके साथ 2 मीटर पतलून का खरीद रहा, तो इसका रेशियो दिया गया, अनुपात दिया गया है। तो यहां पर हम लिखते हैं, इसको प्रश्न को हल करते हैं, यहीं से हमारा हल होना स्टार्ट होगा। ये प्रश्न को हल करते हैं। देखो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा हल। यहां पर जो हमें दिया है, यहां पर लिखना पड़ेगा कमीज के कपड़े तथा पतलून के कपड़े का अनुपात। कमीज के कपड़े तथा पतलून के कपड़े का अनुपात क्या होगा? 3 मीटर अगर कमीज का कपड़ा खरीद रहा तो 2 मीटर क्या खरीद रहा? पतलून का कपड़ा खरीद रहा, तो अनुपात क्या होगा? 3:2। तो यहां पर अनुपात क्या मान लेंगे? दोनों में, कमीज के कपड़े और पतलून के कपड़े में अनुपात 3:2 का हम क्या मान लेंगे? अनुपात मान लेंगे। इसी आधार पर हमने 2 और 3 और 2 का अनुपात माना है। इसी आधार पर हम क्या मान लेंगे? पतलून के कपड़े का कितना कपड़ा पतलून का, कितना कमीज का है। आइए मानते हैं। माना कमीज का कपड़ा, यहां पर लिखते हैं माना, यहां से हमारा प्रश्न स्टार्ट होगा हल होना। माना कमीज का कपड़ा कितना है? कमीज का कपड़ा मान लेते हैं, अनुपात वही रखना है 3:2, जिसमें दिया है कि 3, अगर वो 3 मीटर अगर कमीज का कपड़ा खरीद रहा तो 2 मीटर पतलून का कपड़ा खरीद रहा। तो यहां पर क्या रखना है हमें? इस आधार पर कमीज का कपड़ा की लंबाई माननी है, मानना पड़ेगा हमें कि वो अनुपात 3:2 में ही रहे। तो हम यहां पर क्या करेंगे? कमीज का कपड़ा बराबर 3x मीटर मान लेते हैं, 3x मीटर। और हम पतलून का कपड़ा यहां पर मानेंगे, तो लिखेंगे यहां पर पतलून का कपड़ा क्या मान लेंगे? 2x। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर देखो आप 3:2 का रेशियो, यहां पर 3:2 का अभी भी निकला। अगर x से x कट जाएगा अनुपात में लिखेंगे तो 3:2 का रेशियो ही लेके चलना है आपको। अब हम करते हैं प्रश्न को आगे हल। इसमें और क्या दिया गया है कि अगर हमें क्या दिया है कि यहां पर आप देख रहे होंगे तो लिखा है कमीज के कपड़े का भाव। तो यहां पर हम भाव निकाल सकते हैं। हमें पता चलेगा कितना कमीज का कपड़ा है। कमीज का कपड़ा कितना है? 3x मीटर। तो अगर हम निकाले कि टोटल जो हमारा कमीज का कपड़ा आया है वो कितने का आया, मतलब कमीज के कपड़े का कुल क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, मतलब आपने कितना व्यय किया कमीज के कपड़े को खरीदने के लिए। तो आइए हम इसको हल करते हैं। यहां पर लिखते हैं कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य, या आप लिख सकते हैं कि व्यय कितना हुआ। तो यहां पर लिखेंगे कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे हम? हमें दिया है कि 1 मीटर कमीज का कपड़ा कितने रुपए का आ रहा? 50 रुपए का आ रहा। और हमारे पास कमीज का कपड़ा हमने कितना माना है? 3x मीटर माना है। कुल जो हमारा कपड़ा है कमीज का वो कितना है? 3x। तो हम क्या करेंगे, उसके जो जितना हमारा कपड़ा है 3x मीटर है, उसमें हम क्या करेंगे? 50 का गुणा कर देंगे, तो हमें कुल क्रय मूल्य निकल के आ जाए। क्योंकि हमने खरीदा 3x है और 1 मीटर हमें किसका, 3x मीटर हमने खरीदा है, और 1 मीटर हमें कितने का मिल रहा? 50 रुपए का। तो हम क्या करेंगे? 3x गुणा 50 कर देंगे, तो हमें कुल क्रय मूल्य पता चल जाएगा कमीज के कपड़े का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3x। इसकी कमीज का कपड़ा कितना है? 3x है, और 1 मीटर कितने खरीद रहे हैं हम?
50 रुपए का, तो 3x गुणा 50 करेंगे हम यहाँ पर, तो क्रय मूल्य निकल के क्या आएगा 150x। ये क्या है, रुपए है, क्योंकि क्रय मूल्य रुपए में होता है, ठीक है। तो ये रुपए में आ गया। अगर इसी आधार पर हम इसका निकालें कि हमने यहाँ पर विक्रय मूल्य भी देख सकते हैं आप कि इसको 12% क्रमशः लिखा है, तो मतलब पहले कमीज का कपड़ा 12% लाभ पर बेचा इनने, क्या बेचा 12% लाभ पर बेचा, तो हम यहीं पर हमने क्रय मूल्य निकाल लिया कमीज के कपड़े का। अब हम निकालेंगे विक्रय मूल्य, लेकिन हमें क्या दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो हम प्रतिशत लाभ का सूत्र लगा के विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। आइए यहां पर लिखते हैं कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य। क्योंकि आपको कैसे पता है कि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, क्योंकि यहां पर लिखा है 12% तक 10% लाभ पर बेचकर 37,600 टोटल पैसे कमाए उसने पतलून के और कमीज के कपड़े को बेचकर, टोटल विक्रय मूल्य निकाला। तो हम पहले दोनों का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे क्रमशः अलग अलग। तो यहां पर कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य कितना लाभ हुआ, कमीज के कपड़े को बेचकर 12%। तो हमें क्या पता है, इसका सूत्र क्या होता है, आप देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। अगर विक्रय मूल्य निकालना हो, आपका लाभ प्रतिशत दिया गया हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसमें मान रख देंगे। कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य क्या है 150x निकला हमारा, 150x, ठीक है। और आपको क्या निकालना है अब 100% 100 प्लस लाभ प्रतिशत क्या है आपका 12%, तो यहां पर हम लिखेंगे 12%, ठीक है। और आपका बटे में क्या है 100। अगर आप इसको हल करेंगे तो आप 100 प्लस 12 करेंगे तो 112 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं इसको 150x गुणा 112 बटे 100। इस तरह तरीके से आप जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 15x गुणा 112 बटे 10। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जीरो से जीरो हम क्या करते हैं, कैंसिल नहीं करते। अगर आप 150 और 112 का आप गुणा करेंगे तो आपका होगा 16,800 निकलेगा। आपका क्या निकलेगा 16,800, यहाँ पर हम लिखते हैं 16,000। अगर आप किसका गुणा करेंगे 150 और 112 का, तो 150x गुणा 112 करेंगे तो 16,000 कितना आएगा, यहाँ पर लिखते हैं 16,800 बटे में क्या है 100, लेकिन x भी रहेगा साथ में। तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आया, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य निकल के क्या आया, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 168x निकल के आएगा, रुपए 168x। तो यहाँ पर क्या आ गया, आपके कमीज के कपड़े का जो विक्रय मूल्य आया वो कितना आया, आपका कमीज के कपड़े का जो विक्रय मूल्य निकल के आया वो क्या है 168x आया, ठीक है। अब हमें कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य पता चल गया। अब हमें निकालना है क्या, क्या निकालना है, हमें निकालना है पतलून के कपड़े का टोटल क्रय मूल्य निकालना है और इसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो आइए इसको भी हल करते हैं। यहां पर आप याद रखना क्या है, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य लिख भी देते हैं यहां पर, ये क्या है, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इतना हो गया। हम करते हैं अब क्या करना है, हमें जैसे हमने कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाला, उसी आधार पर हम निकालें क्या पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, यहां पर लिखते हैं पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य। आप देख पा रहे होंगे यहां पर लिखा है पतलून का कपड़ा कितना है 2x मीटर है आपका, पतलून का कपड़ा आपका कितना है 2x मीटर है। और हमें पता है 1 मीटर पतलून का कपड़ा कितने का आ रहा है 90 रुपए का आ रहा है, कितने का आ रहा है 90 रुपए। तो यहां पर अगर हम इसको निकालना चाहें तो हमें पता है कि हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किसमें, पतलून का कपड़ा कितना है हमारा 2x मीटर है, इसमें करेंगे 90 का, क्योंकि 1 मीटर 90 का आ रहा। तो यहां पर आपको प्राप्त होगा देखो 180x, क्या है आपका रुपए में आएगा ये, क्योंकि ये का क्या है क्रय मूल्य है। तो आपका क्या आएगा ये 180x। अब आप देख रहे होंगे कि हमें पतलून के कपड़े का जो विक्रय मूल्य है उसका लाभ प्रतिशत पता है कितना है 10%। क्रमशः लिखा है, पहले कमीज का लिखा है, फिर उसके बाद 10% क्या है लिखा है पतलून का लिखा है।
तो पतलून के कपड़े का लाभ प्रतिशत पता है, लेकिन हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? सूत्र लगा देंगे जो इसमें लगाया। तो क्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत पता है, तो हम क्या करेंगे? सूत्र लगाएंगे। कौन सा? यहां पर लिखेंगे पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य। पतलून के कपड़े का आप विक्रय मूल्य निकालेंगे तो वही वाला सूत्र लगेगा आपका, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहां पर हम लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे आपका क्या है? क्रय मूल्य। क्या? किसका क्रय मूल्य? पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य जो हमने निकाला है। तो यहां पर लिखेंगे हम क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। कितना लाभ प्रतिशत है? 10% बटे लाभ प्रतिशत बटे 100। इसमें क्या करना है आपको? मान रखना है। तो हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। किसका विक्रय मूल्य? इसका। तो कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य निकल के आया 168x, लेकिन हम इसका निकालेंगे तो क्रय मूल्य क्या है? 180 है, 180x गुणा करेंगे किसमें? 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना आपका? 10%, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, बटे में क्या है? 100 है तो 100 लिखेंगे। और इसको अगर आगे हम हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 180x ए वाला रहेगा, फिर गुणा में रहेगा आपका क्या? अगर आप 100 और 10 को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 110 बटे 100। आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा, तो कितना आएगा आपका? 198। 11 का जब 18, देखो 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पर? 18 गुणा, देखो यहाँ पर लिखते हैं 18x गुणा 11, ठीक है। कितना बचेगा? 18x गुणा 11। अगर इसका आप गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा क्या? 198x। क्या प्राप्त होगा? 198x। तो आपको क्या निकल के आया है? पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य आपको क्या निकल के आया है? यहाँ पर लिखेंगे हम क्या है? रुपए में रहेगा, क्योंकि क्या है आपका विक्रय मूल्य? रुपए 198x। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर क्या है हमारा? पतलून के कपड़े का क्या है? विक्रय मूल्य। पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य निकल के क्या आया? 198x विक्रय मूल्य। तो यहां पर हमें पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य पता है, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य पता है, और हमें लिखा है प्रश्न में क्या दिया कि 12% लाभ तथा 10% लाभ पर बेचकर कुल, मतलब उसने कमीज के कपड़े को कितना बेचा? 12% लाभ पर बेचा, और 10% लाभ पर क्या बेचा? उसने पतलून के कपड़े को बेचा। तो उसको बेचकर कितना प्राप्त हुआ? तो कुल विक्रय मूल्य दिया है आपको 36,600। लेकिन हमें क्या करना था? कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य निकालना था, और ये क्या निकालना था? पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य। तो हमने निकाल लिया। अब हमें पता है कि टोटल जो उसका विक्रय मूल्य, कुल जो हमारा बिका हुआ है कमीज का कपड़ा और पतलून कपड़ा, वो दिया है 36,600। इस आधार पर हम क्या निकालेंगे? x का मान निकालेंगे, और क्रमशः हमें निकालना क्या है? उसमें पतलून के कपड़े का कितना, यहाँ पर उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो जितना पतलून का कपड़ा कितना खरीदा उसने? 2x मीटर। तो यही तो हमें निकालना है, x का मान पता चल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। तो आइए हम इसको आगे हल करते हैं। यहां पर हमें चलना पड़ेगा प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न में दिया है। यहां पर चलते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न में क्या दिया है कि जो हमारा टोटल कुल विक्रय मूल्य है वो कितना है? दोनों को बेचकर 36,600 प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य प्लस, ये क्या निकला? कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य प्लस, आगे क्या लिखेंगे हम? पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य। पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो प्रश्न में क्या दिया है? कितना बिका है हमारा? पतलून का कपड़ा और कमीज का कपड़ा टोटल कितने का बिका है? 36,600 का। तो ये किसके बराबर है? 36,600 रुपए के। तो आपको पता है, आपने कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य निकाल लिया है और आपने निकाला है पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रमशः
कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य 168x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य क्या है आपका 168x, प्लस पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य क्या है आपका 198x, बराबर किसके 36,600 के, ये प्रश्न में दिया है 36,600। अगर हम इसको जोड़ें तो यहां पर कितना आएगा आपका x तो 8 कितना है यहाँ पर x लिखो 8 16 का 6 लिखोगे और हासिल 1 आएगा और इसका हो जाएगा 10 6 16 फिर होगा तो यहाँ 300, हाँ 366 आएगा। 366x बराबर कितना है जी, किसके बराबर है 36,600 के। अगर आप यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 366 का दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, तो भूलना नहीं है आपको, लिखना है यहां पर 366 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। आप जब दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो भाग में पहुंच जाएगा, तो यहां पर होगा x बराबर 36,600 बटे 366। तो ये जब कैंसल आउट करेंगे तो कितनी बार होगा, तो यहां पर लिखते हैं हम 100 बार हो जाएगा, तो लिखेंगे यहां पर कितनी बार होगा, x बराबर कितना आएगा हमारा, x बराबर 100। 366 से यहां पर कितनी बार हुआ, ये 100 बार हो गया, ठीक है। तो x का मान आपको 100 पता चल गया, तो आपने जो आपको x का वैल्यू निकालना तो वो आपने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, प्रश्न में क्या दिया, उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो यहां पर हमने वही तो लिखा था, पतलून का कपड़ा बराबर 2x मीटर, तो हमें पता है तो हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः पतलून के लिए, अच्छे से लिखो, पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा बराबर कितना माना था 2x माना था, पतलून का कपड़ा 2x माना था, तो वही तो है, पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा बराबर, तो पतलून के लिए खरीदा गया कपड़ा बराबर कितना है 2x मीटर माना था हमने, क्या माना था हमने 2x मीटर माना था, क्या माना था 2x मीटर माना था हमने। तो यहां पर हम लिखना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखो 2 गुणा x का वैल्यू क्या है आपका, क्या मान निकल के आया 100 मान निकल के आया आपका, तो 100 बराबर 200, किस में है मीटर में है, तो मीटर में लिखेंगे हम, किस में था ये मीटर में था, तो कितना आया 200 मीटर, मतलब जो उसने पतलून के अतः पतलून का कपड़ा बराबर 200 मीटर, तो लिख भी सकते हैं लास्ट में, वैसे हल हो गया आपका पूरा, लेकिन यहां पर लिखना चाहो तो लिख दो, यहां पर आ गया ये लिखते हैं अतः पतलून का कपड़ा बराबर 200 मीटर, यही क्या है आपका आंसर है। तो यहां पर इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ये आपका क्या है आंसर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।